फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना की दुनिया। तो यहाँ पे मैं आपको बिहार झारखंड की फेमस जो सर्द के दिनों में बहुत ही बनाया जाता है, जी हाँ सही समझे आप, तीसी का पीठा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाल बादाम लिया है एक कटोरी तीसी ली है और एक कटोरी ही मैंने गुड़ लिया है। तो ठंड के दिनों में तीसी और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए हम लोग पीठा बनाकर खाते हैं, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो चलिए फटाफट इसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो, यहाँ पे पहले मैं तीसी को भून ले रही हूँ। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा लगता है, एक स्वीट डिश टाइप का ही है। तो बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करते हैं। तो ठंड के दिनों में पूस का पीठा कहा जाता है, बड़े लोग कहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग। तो पूस के मौसम में, मतलब पूस के महीने में ये पीठा बनता ही है। तो मैं तीसी भून के निकाल ली हूँ। तीसी जब तड़कने लगेगा तो उसे हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं बादाम भी इसी तरीके से सेम कढ़ाई में ही फ्राई कर ले रही हूँ। दोनों को फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। तो आप लोग भी आई थिंक पीठा बहुत तरीके का बनता है, दाल का पीठा, आलू भी भर के आप बना सकते हो इस तरीके से। देखिए तीसी और बादाम दोनों भून गया, तो बादाम का मैंने छिलका भी निकाल लिया है और ये सबको मैंने एक साथ, बादाम और तीसी दोनों को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अब चलिए प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे ये चावल का आटा था, तो इसको गर्म पानी में हमें, यहाँ पे गर्म पानी है, इसके साथ हमें इसको मिक्स करना है। तो पानी बहुत गर्म था, इसलिए पहले इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये मुलायम हो जाए, क्योंकि गर्म में हम लोग इसको हाथ से थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए इसी तरीके से पहले हम लोग जब तक इसको गर्म पानी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जब ये हाथ से छूने लायक हो जाता है तो फिर हम लोग इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिला के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसी तरीके से अभी ये छूने लायक हो गया था, क्योंकि हम लोग पानी ज़्यादा खौलाए भी नहीं थे, मतलब हल्का पानी थोड़ा गर्म था। उसके बाद इसी तरीके से इसको चारों तरफ से हम लोग इसको मुलायम कर, मतलब मिक्स कर लेते हैं ताकि सभी एक साथ हो जाए, इसकी गुठलियाँ ना बने। तो अब ये छूने लायक हो गया था। तो ये जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर लगा था, और सबको हम लोग एक जगह इकट्ठे करके इसको हाथ से इसका एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी फिलिंग भी तैयार करेंगे। तो आप देखो इस तरीके से सब आराम से ये हो जा रहा है, ज़रा भी चिपक नहीं रहा। अगर आप चिपकने लगे ना तो आप घी की मदद भी ले सकते हो ताकि ये हाथ में चिपके नहीं, लेकिन आराम से हो जा रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने इसमें घी का यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे देखिए स्टफिंग की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पे मैं गुड़ जो था ना, उसकी जो हल्के गुठली थी, उसको भी मैं मैश कर रही थी ताकि सब बराबर हो जाए। और ये तो वही तीसी और बादाम का जो मिक्सचर था वो बगल में रखा है, सबको एक साथ हम लोग मिक्स कर देंगे। तो गुड़ में इसको मैंने मिक्स कर दिया, सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी स्टफिंग तैयार होती है। इसको आप ऐसे भी फाँक सकते हो, बच्चे लोग तो इसको ऐसे भी कटोरी चम्मच में लेके आराम से खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो गुड़ का जो थोड़ा बहुत जो भी गुठलियाँ दिख रही है ना, अगर आप चाहो तो अच्छे तरीके से मतलब उसको मैश कर सकते हो, लेकिन जो तो हल्की फुल्की भी रहती है ना, जब हम लोग इसको पानी में बॉयल करते हैं तो वो खुद ही पिघल जाती है। तो इस तरीके से मैं सारा को जो भी मुझे दिख रहे थे उसको मैंने तोड़ रही थी। इस तरीके से सारा कुछ को मैं, मतलब इसमें गुड़, तीसी और बादाम का मिक्सचर है, ये सबको हम लोग एक साथ ही मिक्स कर देते हैं। तब तक उधर आटा तैयार हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो ठंड के दिनों में ये सारा कुछ खाने में, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो पॉसिबल नहीं है, तो जो कुछ भी होता है ठंड के दिनों में उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो उन लोगों की ये सारी जो रेसिपीज़ है वो हमें भी सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली मम्मी के घर में आई हुई थी, तो मम्मी ये बना रही थी, तो मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे मम्मी अपना चावल के आटे का डो तैयार कर रही थी, और यहाँ पे मैं मिक्सचर को, यहाँ पे गुड़ को मैं मिक्स कर रही थी सारे मिक्सचर को, ताकि दो लोग मिलकर बना रहे थे तो बहुत ही आसानी से हो जाता। तो देखिए यहाँ पे अब इसमें स्टफिंग भरी जा रही है, बिल्कुल लिट्टी होता है ना, उसी तरीके से आप कोई भी शेप दे सकते हो। हम लोग गोल वाला ही बना रहे थे, राउंड शेप वाला ही। तो सबको इसी तरीके स्टफिंग को भर के आराम से आपको इस जो शेप देना हो, पिड़किया का शेप देना हो, लंबा शेप देना हो, गोल शेप देना हो, जैसा आपको पसंद लगे वैसा आप शेप। बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ हो गया था। ज़रा सा भी इसका कितना अच्छा सॉफ्ट डो भी तैयार हुआ था। तो एक एक करके सबको हम लोग इसी तरीके से भर देते हैं। और एक साइड में वहाँ पे
कढ़ाई में इसके लगभग हम लोग पानी भी पहले से बॉयल होने के लिए रख दिए थे, ताकि जब ये भराए हो तब तक पानी बॉयल हो जाए। उसके बाद उसी पानी में हमें ये सारे जो भी है पिठे को डालकर बॉयल करना है। तो ये देखिए सारा कुछ भरा गया था। तो अब पानी भी बॉयल हो रहा था, यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया गया था। पानी जब इस स्टेज पे पानी जब खौलने लगता है ना, तो सारा पीठा को हम लोगों ने इस पे डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर रहने देते हैं। देखिए सारा इसमें बॉयल बबल्स वगैरह सभी बनने लगे। 5 मिनट यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद इसको पानी से निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। देखिए बन के तैयार भी हो गया इसी तरीके से। बहुत टेस्टी लगता है खाने में गर्म गर्म। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से इसको तोड़ के देखिए कितनी अच्छी इसकी स्टफिंग पूरी मेल्ट हो गई है ना। तो बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। तो आई होप आपको आज की पिठा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।